नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आजकल के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हिला देने वाले जो घटनाक्रम है, फिलिस्तीन और इजरायलियों के बीच का जो संघर्ष है, जो कि आजकल एक नए मोड़ पे पहुंच गया है। जब हमास के लोगों ने हमला किया, पैराग्लाइडर से हमला किया और उसके बाद में रॉकेट लॉन्च किए, उन्होंने वहाँ पे फेंसिंग है उनको बुलडोजर से तोड़ दिया और उसी तरह से हजारों लोग अंदर घुस गए और उन्होंने सैकड़ों लोगों की जो है वो हत्याएं की, बच्चों की, और उसके साथ में उनको बंदी बना लिया और उनको जो है वो गाजा में ले गए। और उसके पीछे बहुत सारे देशों का हाथ है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसको तो हम देख सुन रहे हैं, लेकिन हम पीछे इतिहास में जाते हैं, क्योंकि इतिहास में जाने की इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत कुछ इतिहास में है और उसको तो देखना समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में बैठे हुए, बहुत सारे लोग पूरा का पूरा झूठ, आधा पौना नहीं, पूरा का पूरा झूठ फैला रहे हैं। तो उस झूठ का जो है ना, उसका कोई तथ्य तो है नहीं। वो तो सिर्फ एक संवाद करके एक नारा दे के निकल जाते हैं कि ये जो है कि सारा का सारा क्षेत्र फिलिस्तीनियों का है। तो उन ज्ञानी लोगों से ये पूछने की जरूरत है, तो फिर जुडाइज्म की और जूज की जो है ना, इसकी स्थापना कहाँ से हुई? वो कौन सा ज्योग्राफिकल क्षेत्र था जहाँ से इस धर्म का उद्गम हुआ और प्रचार प्रसार हुआ? ठीक है, बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई कि उनको मारपीट के वहां से निकाल दिया गया, लेकिन उनका अधिकार तो गया नहीं, तो उनको तो लौटना था। और उसके लौटने में इजराइल देश की स्थापना में देश के दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि वो भी एक यहूदी थे और उन्होंने इस बात को माना है। इजराइल ने तो उनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, देखिए मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं फिजिसिस्ट हूँ, मुझे लोगों से बातचीत करना और उनकी बातें सीखना, समझना और समझाना मुझे आता नहीं है, मुझे नेतृत्व के मेरे में कोई गुण नहीं है, अतः मैं ये जो जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूँ। तो ये फैक्ट भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, उसका नारा लगाते हैं साइंटिफिक टेम्पर का, और ये भी कहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी किसी साइंस से, साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित है, जो कि पूरा का पूरा झूठ है। क्योंकि सोशल साइंसेस में ये तो अप्रोक्सीमेट साइंस है, साइंटिफिक फैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो एक प्रामाणिक झूठ है जो कि बार बार स्थापित रहता है, तो खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये आजकल में ये जो महामना लोग हैं, बहुत सारे भारत के अंदर बैठे हुए, जो विश्वविद्यालयों में बैठ करके जो हमास के जो बर्बर आतंकवादी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न कारणों से, कुछ आइडियोलॉजिकल कारणों से और कुछ धार्मिक कारणों से, और बहुत सारे लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि ये हमास के लोग आतंकवादी हैं और इन्होंने अत्याचार किए हैं, इन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ में बदसलूकी की है, इतने घृणित अपराध किए हैं कि जिनके बारे में बोला भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, वो वीडियो देखे नहीं जाते हैं। जो इन लोगों ने बर्बरता का जो एक आलम इन्होंने खड़ा किया है, एक नृशंसता का एक नए मानदंड इन लोगों ने स्थापित किए हैं, लेकिन फिर भी उनके समर्थन में इस विचित्र और विवश देश में बहुत सारे लोग झंडा लेके खड़े हुए हैं। खैर चले जाते हैं, उन बात को छोड़ देते हैं, उसको कभी बाद में जो है ना उस पर बातचीत करेंगे। तो बातचीत तो पाकिस्तान की हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तुर्की के साथ मिलके दुनिया में फिलिस्तीनी लोगों की जो परेशानी है, उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो ये है और वो है, उसका प्रचार करेंगे, दुनिया को हम समझाएंगे। अच्छा साहब, आप समझाएंगे जिनके देश पे हजारों फिलिस्तीनियों को बर्बरता से मारने का उनके ऊपर एक फैक्ट है, जिसको यासिर अराफात ने भी कभी 25,000 की संख्या बताई थी। और दूसरी बात यह कि इसके ऊपर विवाद हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये लोग हैं ना, ये अल्टा पल्टी करते रहते हैं। तो कुल मिला के तो बात यह है कि जॉर्डन में 1947 में जो इजराइल बना, उसके साथ बहुत सारे फिलिस्तीनी वहां पहुंच गए। फिर जो 6 दिन की वार हुई 1967 में, उसके बाद में और पहुंच गए। यानी कि बहुत सारे करीब करीब कहते हैं कि
30-40% जो है ना वहाँ की पॉपुलेशन हो गई। और वहाँ के जो राजा थे हेशमेटाइट किंगडम के किंग हुसैन, उन्हें बड़ी परेशानी हुई। इसके साथ बात ये भी थी कि वहाँ सीरियन लोग भी थे जो कि फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे थे, और भी लोग जो है ना उनको मदद कर रहे थे। और वहां के फिलिस्तीनियों ने जैसे ही मौका मिला, उनको पैसे मिले, उनको संसाधन मिले, उन्होंने इजराइल पे हमला करना शुरू किया। और उसके उत्तर में इजराइल ने जो हमला किया उसमें जॉर्डन की बड़ी क्षति हुई, उनकी आर्मी की बड़ी नुकसान हुआ। तो वहां के किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि ये जो फिलिस्तीनी लोग थे उनके जो कैंप अम्मान के पास थे। अब एक संयोग की बात है कि मैं अम्मान गया हूँ, और क्या खूबसूरत वहाँ के लोग हैं, और क्या वो बात है। लेकिन एक संस्कृति जो है उस क्षेत्र की, लड़ाई झगड़े की, हर समस्या को तलवार से खून खराबे से हल करने की वो एक व्यवस्था है, वो उसको तो कैसे समझें। खैर फिलहाल अभी ये बात कर लेते हैं कि किंग हुसैन के ऊपर सितंबर 1970 में 2 बार जान लेने की कोशिश की गई। उनका जो काफिला जा रहा था उनके ऊपर घात लगा के हमला किया, वो दोनों बार बच गए। दूसरी बार उसके ऊपर सितंबर में ही जो उनके ऊपर हमला हुआ, तो उस हमले की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी कोई संगठन था, उसने बड़े ही गर्व से ली कि हमने ये कोशिश की है और हम इस किंग को मार डालेंगे, क्योंकि ये हमारा जो उद्देश्य है, जो इजराइल को नष्ट करना है, हमें शक्ति देना है, हमें यहाँ पे इजराइल पे हमले करने की ये जो है ना ये हमें रोक रहे हैं, अतः हम इन्हें नष्ट कर देंगे। तो उसके बाद में ये सब उन्होंने कोशिश की, और उस समय ये भी हुआ कि सीरिया के लोग जो इन फिलिस्तीनियों के साथ में आके खड़े हो गए, और फिलिस्तीनियों ने एक शहर है इब्रिद, उस इब्रिद टाउन का कब्जा ले लिया। और ये लोग वहां पे कोई ना तो ट्रैफिक रूल मानते थे, ना कोई गवर्नमेंट की बात मानते थे, अपने हिसाब से मनमर्जी करते थे, जैसे कि आतंकवादियों की जो प्रवृत्ति होती है कि वो किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानते हैं। तो हिंदुस्तान के वामपंथी भी नहीं मानते, कौन सा नियम कायदा मानते हैं बता दीजिए, और वो ही उनके सपोर्ट में खड़े हैं। दूसरे लोग भी हैं, इस देश के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं जो कुछ आइडियोलॉजी से संचालित होती है, कुछ कट्टर धार्मिक विचारों से संचालित होती है। वहाँ पे सब लोगों ने जो हमासवादी हैं, ये हमास जादे हैं, उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं, नारे लगाए गए हैं, पर्चियां छापी गई हैं। तो चलिए लौटते हैं पाकिस्तान पे। तो जियाउल हक जो थे उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि पाकिस्तान से मदद मांगी हुसैन जो कि राजा थे जॉर्डन के, क्योंकि सीरिया वगैरह से वो झंझट से वो आके परेशान हो चुके थे। तो फिर जियाउल हक को उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए कि क्या किया जा रहा है, इन लोगों ने बहुत उद्यम मचा रखा है, कोई चीज को मानते नहीं, आप देखिए इसको ठीक कीजिए। तो जियाउल उन्होंने कहा कि सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आई विल टेक कंट्रोल। इसके बाद में जो एक्शन हुआ उसमें आंकड़े बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 3000 से लेकर के 25,000 तक, ये 25,000 का आंकड़ा कभी कभी स्वर्गीय यासिर अराफात ने दिया था। और यासिर अराफात वही थे जिन्होंने कभी इजरायली और फिलिस्तीन के बीच में कोई समझौता होना ही नहीं दिया गया। 2002 में ये भी याद करने वाली बात है कि 2000 के अंदर कैंप डेविड के अंदर करीब करीब इजराइल 10 में से 8 या 9 बातें मान चुका था, और अमेरिका भी साथ था, दूसरे लोग भी साथ थे, और करीब करीब ये समझौता होने की कगार पे पहुंच गया। लेकिन यासिर अराफात को मालूम था, और इस व्यक्ति को शांति का पुरस्कार मिला हुआ है। भारत में भी 2 शांति के पुरस्कार इनको दे दिए गए हैं। और एक समय था जबकि इस क्षेत्र में जो इस्लामिक क्षेत्र उनसे हटके भारत ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। तो चलिए वो तो कारण रहे होंगे, पॉलिटिकल कंपल्शन है। तो हाँ ये बात स्थापित होती है कि फिलिस्तीनियों के मारने में, हजारों फिलिस्तीनियों का कत्ल करने में, उनमें बच्चे होंगे, वो सभी कुछ होंगे जिनका आज भी हो रहा है कि रिटेलिएटरी फायर में, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन हमास के लोगों ने उसकी शुरुआत की है, शायद अपने अंत की शुरुआत की है, उनको बाहर से मदद मिली है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान तो हर तरह की आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा मुलव्वस रहता है, हमेशा उसका हाथ रहता है। ये 1970 का अंक है जबकि इतने सारे मारे, और उसी ट्रेनिंग शायद काम आई होगी जब बंगाल के अंदर कम से कम लाखों लोगों को ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि बाद में बांग्लादेश बना,
इसी 70 के दशक में 71 में जाके वहां पे मारने में भी ट्रेनिंग काया होगी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी तो इस तरह के काम हमेशा करती रही है, अपने देश में अपने लोगों को मारती रही है। और इसी तरह से कश्मीर में उन्होंने जो जिहाद और उसमें जो है आतंकवाद उन्होंने फैलाया है, बम्बई का हमला भी किया है और न जाने कितने हमले किए हैं। तो पाकिस्तान के जो है वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन उनको एक काला इतिहास शायद याद नहीं है। भारत में भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, इसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये सब कुछ तथ्य सामने है, आजकल सोशल मीडिया के कारण हर जानकारी यहाँ पर हमको उपलब्ध है, ताकि ये जितने भी जो बहुत ही अहंकारी वामपंथी और उनके साथी हैं उनको हम सवाल भी पूछ सकते हैं। पहले तो सब चीज़ों पे इन्हीं का कब्जा था। देखिए इनकी कहानी कथा गढ़ने की और झूठ का प्रचार करने की इनकी जो है ना, इनकी क्षमता जो है ना, उसमें ये हेडमास्टर हैं। तो खैर उनकी हेडमास्टरी कोई काम नहीं आ रही है। कभी 60 हुआ करते थे भारत की संसद में, अब 6 के लाले पड़ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि अब ये 6 के लाले आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो हमने बातचीत की ब्लैक सितंबर ऑपरेशन की। ब्लैक सितंबर जो कि 1970 की बात के सितंबर की बात है, जबकि पाकिस्तान के जियाउल हक ने जिसने आगे जाकर के बहुत सारी निशंसताएं की, पाकिस्तान को कट्टर इस्लामी में झोंकने के अंदर काम ही जो है वो मुख्य रोल जियाउल हक ने अदा किया। और ये वही जियाउल हक है जिनको आर्मी का चीफ बनाया भुट्टो ने, और भुट्टो का भी इसमें रोल कम नहीं है पाकिस्तान को इस झंझावात में फेंकने का। 1000 साल की लड़ाई भाई, ये भी तो फिलिस्तीनी भी तो वही करते हैं कि हम सैकड़ों साल लड़ेंगे, मतलब लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अरे भाई अपने बच्चों को पढ़ा लो, सुख शांति से जीवन, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसमें इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। इतनी बड़ी धरती है, रेगिस्तान फैले पड़े हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह में, जिस जगह में उन लोगों का इतिहास है, जहां से उनका उद्गम हुआ, लेकिन यहूदियों को वहां लेने की जो है ना वो उसको उनका अधिकार माना नहीं जा रहा है। और फिलिस्तीनियों को मारने वाले फिलिस्तीनियों के हक की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। ये जितने भी लड़ाके हैं, इस क्षेत्र की जो संस्कृति है उसमें लगातार हर समस्या का समाधान तलवार से खून बहाने से हुआ है। तो हमने याद दिलाया ब्लैक सितंबर को, जिसमें पाकिस्तान का रोल था, जियाउल हक का रोल था, जियाउल हक और भुट्टो का आगे के बहुत सारे नरसंहारों में भी हाथ था। देखो उसकी बात कभी फिर करेंगे। अभी ये बात है फिलिस्तीन के सहयोग में खड़े होने का एक स्वांग करते हुए, एक झूठा नाटक करते हुए पाकिस्तान की ब्लैक सितंबर, उनको याद करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम सब ने सुनी होंगी, लेकिन समय के साथ हम उसे भूल जाते हैं। तो आपका धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही जिन लोगों ने बात 25 को सब्सक्राइब किया है उनसे विनती है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो प्राइवेट होती है, उसे कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।